हाँ जी आदरणीय सज्जनों, आप सभी को वैसे भी पता है डेली के प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा काम था, इस वजह से 2 दिन हो गए तो तबीयत खराब है थोड़ी सी। लेकिन जैसा भी होगा वो आपके सामने है, पीछे नहीं हटेंगे। आदरणीय सज्जनों गौर करिएगा, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है 4 लाइनों में, और कहना है चाचा जी क्या, सदा न रहनो जगत में और तुम सबसे राखो में कि हिल मिल काटो जिंदगी और ये 4 दिना को खेल, 4 दिना को खेल सब धरो यहीं रह जाएगो कि राजा हो चाहे रंग और ये काल सबको खा जाए। इसीलिए कहना है, और आइएगा चलते हैं 4 लाइनों को लेकर, गौर करिएगा और कहना भी आज कैसे, शंकर भज चाहे विष्णु भज चाहे भज ले पूछरी का लोटा है, क्यों हेरे इत युद्ध को काहे भटक रहा जैसे बिन पैदी का लोटा है। शंकर भज चाहे विष्णु भज चाहे भज ले पूछरी का लोटा है। जाने कहां कहां घूमता है, लेकिन कहते हैं जब यह मनुष्य जन्म लेता है उस परम पिता परमात्मा से एक वादा करता है, हे प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकाल, हमेशा तेरा गुणगान गाऊंगा। लेकिन जन्म लेने के बाद इस धरनी पर आने के बाद वो इंसान उस प्यारे प्रभु को बिसरा देता है, भूल जाता है। इसीलिए कह रहा भैया जी, क्या हेरे जो तू अपनी मुक्ति चाहे, चाचा जी अरे जो तू अपनी मुक्ति चाहे दे छोड़ करम तू खोटा है। क्या बात है, क्यों हेरे यम के दूत पकड़ ले जाएंगे भैया जी, क्यों अरे यम के दूत पकड़ ले जाए तेरी पर पीठ पर सोटा है। शंकर भज चाहे विष्णु भज चाहे भज ले पूछरी का लोटा है। क्या बात है, आदरणीय सज्जनों आप अपने ध्यान को वहीं केंद्रित करिएगा जहां पहले मैंने अपने प्रसंग को छोड़ा था। आज इधर दोनों रानियां भोले बाबा के शिवालय में आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। गौर करिएगा, इधर रानी गांधारी कह रही है, कुंती अब तक बहुत देख ली तेरी। क्या कहा, अरे अब तक बहुत देख ली तेरी, अब हर किच युद्ध ठने गोरे और कितने पूजा कर दुर्योधन अब युवराज बने गोरे कि काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना। क्या कहा,
अरे काठ की हाड़ी रोज चढ़े ना, ये तो पहले ही है गई देरी, और कुंती अवतार करेगी ना तेरी। आदरणीय सज्जनों, रानी कुंती बहुत देर से सुन रही है, कहने लगी गांधारी क्या कहा तूने? हाँ जी अंकल जी, गौर करना। इधर रानी कुंती ने कहा गांधारी क्या कहा तूने, तेरा पति अंधा है? कहने लगी गांधारी हाँ, मैं अब भी कहती हूं कि मेरा पति अंधा है। कुंती ने कहा बहन गांधारी तेरा पति तो अंधा है, तू तो अंधी नहीं है, जुबान को लगाम दे ले गांधारी। आदरणीय सज्जनों, अब सुनिएगा रानी कुंती मीठे मीठे शब्दों में गांधारी से कह रही है, भैया जी कैसे? बहुत देर से ल सुन रही कुंती, क्यों? अरे बहुत देर से ल सुन रही कुंती, और ऐसी बोली पानी है, क्यों? हेरे तेरे पति की, अरे तेरे पति की आंख गई, तेरा गयो आंख को आनी है। क्या? अरे मेरा पति ने राज चलाया, क्यों? अरे मेरा पति ने राज चलायो, या ये जगत जान रहे हो सारो है, अरे पूजा पे, अरे पूजा पे अधिकार मेरा के लखनी उबर के बारो है। आदरणीय सज्जनों, कहते हैं कि सांस्कृतिक प्रोग्राम अपने समाज को सुधारने के लिए लगाए जाते हैं बाबा साहब। और सुनिएगा कुछ सामाजिक बातें। अपने जो ये चारों युग हैं, उन चारों युगों में एक राम पैदा हुए हैं, लेकिन हर युग में कौन से राम आए हैं? गौर से सुनना भैया जी कैसे? युग में है ऐसा चाचा जी, क्यों? कल युग में है ऐसा काम देखिए, क्यों? अरे सतयुग में, अरे सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए, अरे सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए। अब सुनेगा, बात आती है चारों युगों की। सबसे पहला युग कौन सा है? सभी गौर से सुनना, क्योंकि मैं पूछूंगी बाद में कौन से युग में कौन से राम आए। आदरणीय सज्जनों, पहला युग आता है सतयुग, और सतयुग के कौन से राम थे भैया जी? सतयुग में जन्मे कौन चाचा जी? अरे सतयुग में जन्मे परशुराम देखिए, ये सतयुग के राम थे परशुराम। अब बात आती है त्रेता। अरे त्रेता में आए राजा राम देखिए, लेकिन अब कौन सी बात? द्वापुर की। अरे द्वापुर में कृष्ण और बलराम देखिए, लेकिन अब चौथा युग है कौन सा?
कलयुग। और अब सुनिएगा ध्यान से, कलयुग के कौन से राम हैं? अरे कलयुग के चाचा जी, सुरेंद्र चाचा जी, गौर करना और सिविल चेक का पुरस्कार। अच्छा जी, गुप्तदान है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करते हैं। आदरणीय सज्जनों गौर करना। अरे कलयुग के, हाय हाय कलयुग के। और क्या मेरे पुरस्कार श्रीमान पप्पू सिंह जी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। कलयुग के ये बाबा कौन? और सिविल चेक का पुरस्कार श्रीमान पदम सिंह जी चिकसाना निवासी देते हैं। और ये 500 का पुरस्कार हमारे श्रीमान सरपंच साहब। और एक 100 का पुरस्कार धर्मेंद्र भैया जी देते हैं। और इसी बीच ये क्या मेरा पुरस्कार आदरणीय बाबा साहब फेंटावारे हमारे लिए देते हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। और कहना कैसे है? अरे कलयुग के, अरे कलयुग के ये बाबा कौन? आसाराम। क्यों कहना है कि बाबाओं की बन गई नई नई थीम और आसाराम से आगे निकले बाबा राम। कि बाबा यूं कहने लगे होगी प्यार की जीत और हमारी प्यारी बिटिया है देखो हनी। इसीलिए आज कल के बाबा आसाराम रह गए साहब। अब गौर करिएगा, ये तो चारों युगों के राम थे, लेकिन बेईमान कौन कौन से हैं? और सुनिएगा चाचा जी कहना कैसे? चाचा जी कहना है, अरे सतयुग में भस्मासा कौन था? सतयुग में भस्मासा मान देखिए। लेकिन बाबा साहब आप तो जानते होंगे भस्मासुर कैसा था, लेकिन हमारी माता बहनों को नहीं पता होगा। दादी भस्मासुर भोले शंकर की पूजा किया करता था और उसने भोले शंकर जी को प्राप्त कर लिया, उनको पा लिया, उनको प्रकट कर लिया। इधर भोले शंकर जी खुश होकर उस भक्त से कहने लगे भस्मासुर से, हे भक्त तू मांगना जो तुझे चाहिए मैं तुझको दूंगा। इधर भस्मासुर तो फूलों नहीं समायो, कहने लगे भोले बाबा मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो ही भस्म है जाए। आदरणीय सज्जनों भोले शंकर जी भोले तो पहले थे, ये उन्होंने कही तथास्तु। जैसे ही तथास्तु कहा भस्मासुर पार्वती मैया को चाहता था। अब कहने लगा भोले बाबा तुम तो ज्यादा बोलो मुझे कोई नहीं लगेगा। अब पहले तुम्हारे जब बचने मैं तुम पे ही अजमाऊंगा कि ये पूरा होगा कि नहीं। अब तो भस्मासुर पीछे पीछे और भोले बाबा आगे आगे। देवलोक में हाहाकार मच गया। इधर सारे देवता इकट्ठे होकर के विष्णु जी के पास आए, कहने लगे विष्णु जी बहुत बड़ा पंगा है गो, भोले बाबा की जान आफत में आ गई, उन्हें बचाइए। विष्णु जी ने विश्व मोहिनी का रूप रख लिया दादी। जब नारी का रूप रखा था सतयुग में, विश्व मोहिनी का रूप रख करके भस्मासुर के सामने आकर खड़े हो गए। जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा भस्मासुर ने पार्वती मैया भोले बाबा भूल गया। अब कह रहा है ए युवती तुम कौन हो, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। विश्व मोहिनी कहने लगी अच्छा इतने हल्के में ले रहे होगा भोले बाबा की तरह। सुन मेरी एक शर्त है, जो मेरी शर्त पूरी करेगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। भस्मासुर कहने लगा जब भोले बाबा अंटा में ले लियो तो तू कौन है, रख क्या शर्त है तेरी। आदरणीय सज्जनों अब इधर विश्व मोहिनी ने कहा कि मैं नृत्य करूंगी और मेरे साथ जब तक जो नृत्य करेगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी।
भस्मासुर कह रहा है बस इतनो सो काम, पूरा ब्रह्मांड में ही मुट्ठी में तू मोतन जो कह रही है नृत्य कर ले। ऐसे ऐसे विश्वमोहिनी नृत्य कर रही है, उसी प्रकार से भस्मासुर कर रहा है। एक बार नृत्य करते करते नाचते नाचते विश्वमोहिनी ने अपना हाथ सर के ऊपर रख लिया। अब जैसे ही विश्वमोहिनी ने अपना हाथ सर के ऊपर रखा, भस्मासुर अंधा था, अपना हाथ अपने सर के ऊपर रख लिया और भस्मासुर भस्म हो गया। अब सुनिएगा दूसरा युग का बेईमान और कैसे। ये तो सतयुग का था, अब त्रेता का। त्रेता में रावण सासे दान देखिए, त्रेता में रावण था सीता मैया को चुरा ले गया, और द्वापर में कंस का अभिमान देखिए। लेकिन हेरे कलयुग का अगर सच्चे हिंदुस्तानी है तो बात पर गौर करना और उस कवि के लिए प्यार देना जिसने इस चीज को बनाया, जो हमारे देश का एंटी पार्टी है। कौन? अरे कलयुग का जो ताली नहीं बजाएगा वो पक्का पाकिस्तानी है। क्यों? अरे कलयुग का ये कपटी। कौन? अरे कलयुग का ये कपटी चाचा जी। अरे कलयुग का ये कपटी पाकिस्तान देखिए। अरे कलयुग का ये कपटी पाकिस्तान देखिए। कलयुग का ये कपटी पाकिस्तान देखिए। कलयुग का ये कपटी पाकिस्तान। आदरणीय सज्जनों, आज इस तरीके से गौर करिएगा। रानी कुंती ने जब इतने शब्दों को कहा, गांधारी ने कहा कुंती तुझको ये विदित नहीं है, तुझको ये मालूम नहीं है, तुझको ये पता नहीं है कि मेरे 100 पुत्र और तेरे केवल 5 पुत्र। अरे क्या होगा तेरे उन 5 पुत्रों का मेरे 100 पुत्रों के सामने। कुंती को हंसी आ गई, कहने लगी बहन गांधारी इतना अभिमान अच्छा नहीं है। और सुन, बात आती है तो तेरे पुत्र और मेरे पुत्रों में कोई अंतर नहीं, लेकिन मेरे पुत्र तो बहुत छोटे हैं। और सुन भैया जी कह रही है कैसे। अरे लाल मेरे 5 अलबेल बहना लाल। गांधारी सुन, तेरे 100 पुत्राने की बारी पर है ना, 100 पुत्राने की बारी पर है ना। क्या कहा? मेरे पुत्राने को अरे मेरे बेटने को, मेरे छैयने को, मेरे पुत्रने को काम करारो। क्या कहा? अरे मेरे
लालन को काम करारो, क्यों जब तक संग मुरलिया बारो, जब तक संग मुरलिया बारो। क्या कहा? अरे काल इनते, हे बहन सुन, अरे काल इनते कामत है बह मेरी बहन, अरे काल इनते बोले, अरे काल इनते कामत है बह मेरी बहन, अरे काल इनते हाँ जी, समय 5 मिनट। आदरणीय सज्जनों गौर करिएगा, उड़ान सुनो का गानो, अच्छा गानो मटकवा, मटकवा तो पीछे कब लियो, सवेरे 4 बजे हो तो अच्छा जी आइएगा। आदरणीय सज्जनों गौर करिएगा, गाने के रहस्य को समझिएगा, बड़ा ही सुंदर सा गाना है। और कहना है, फिल्मी दुनिया वालों ने एक धुन निकाली थी चाचा जी, और कहना है कैसे, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, और कहना है कि 6 दिन को दूल्हा, भैया जी छोटा सा बच्चा दुल्हनिया की खम्मासी, खम्मासी क्यों, और बहू नदी के मोय लगे या कि अम्मासी, 6 दिन को दूल्हा। और कहना है छोटा सा बच्चा और दुल्हन कैसी है, गौर करना। जो अरे दुल्हन 20 बरस की, जो कहना है अरे दुल्हन 20 बरस की, दूल्हा छोटा सा बच्चा, इतने भामर पड़ रहे हैं, उतब रहे हैं चच्चा। लेकिन चाचा जी कहना है क्या, क्यों, अरे दुल्हन की तो चाल, ओ और फिर से सौरे में पुरस्कार गुप्तदान वाले भैया दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और कहना चाचा जी कैसे, दुल्हन की तो चाल, और इसी बीच 100 का पुरस्कार श्रीमान मान सिंह जी टोरा वाले देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। और कहना कैसे, अरे दुल्हन की तो चाल के धमक धम्मासी, धम्मासी। और इसी 200 का पुरस्कार श्रीमान राकेश सिंह जी मैदव निवासी देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और भैया जी गौर करिएगा, कहना है और कैसे, आदरणीय सज्जनों, अरे दुल्हन की तो चाल के धमक धम्मासी, छम्मासी क्यों, और बहू न कौन, अच्छा जी। और 100 का पुरस्कार आदरणीय बाबा साहब सामलिया जी के नाती देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। कैसे, अरे दुल्हन की तो चाल, चाचा जी कैसी है, कैसे,
अरे दुल्हन की तो चाल के धमक धम्मासी धम्मासी धम्मासी। अरे दुल्हन की तो चाल के छमक छम्मासी छम्मासी। बहू नदी के बोल लगे यकी अम्मासी। और फिर से एक पुरस्कार आदरणीय स्वर्गवासी सामान्य बाबा साहब के नाती दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। और कहना कैसे, लेकिन 33 कोट देवता मिलके भैया जी, 33 कोट देवता मिलके तेरे जयकारो क्यों भैया जी। और कन्यादान इंद्र ने कियो खासज बेटी बारो। लेकिन कहना क्या, फिर भी दूल्हा कैसा है। अरे दूल्हा की तो शकल कैसी है, दूल्हा की तो शकल लगे कछु ब्रह्मासी ब्रह्मासी। अरे दूल्हा की तो शकल लगे कछु ब्रह्मासी ब्रह्मासी। बहू नदी के बोय लगे यकी अम्मासी। सज्जनों, लास्ट बंद में बताया है और सुनिएगा। दुल्हन 20 बरस की है, लेकिन वो कौन थी गौर करिएगा। और कहना कैसे, क्यों? अरे या देवी को दुनिया पूजा। क्या बात है चाचा जी, कैसे कहना है। अरे या देवी को दुनिया पूजे तुम अनुमान लगाओ क्यों। और कौन बने ये दूल्हा दुल्हन या को पतो क्यों। अरे कौन बने ये दूल्हा दुल्हन या को पतो बताओ क्यों। हेरे गाने में घनश्याम चाचा जी, गाने में घनश्याम जले जैसे सम्मासी 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 क्यों। अरे गाने में घनश्याम जले जैसे सम्मासी सम्मासी। और बहू नदी के मोय लगे या कि अम्मासी। राव राव साहब।